सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। यानी एक खालसा योद्धा सवा लाख दुश्मनों के बराबर है। खालसा उस चिड़िया के समान होते हैं जो बाज से लड़ जाएं तो उसे भी हराकर ही दम लेते हैं। उन चार साहिबजादों ने गुरु गोविंद सिंह के इन शब्दों को सही साबित करके दिखाया। खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने कभी ना भूलने वाला ऐसा अदम्य साहस दिखाया कि हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में, सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। ये उन चार साहिबजादों की कहानी है जो सही मानों में सिंह के बच्चे थे, शेर के बच्चे थे। सत श्री अकाल दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी वीर बाल दिवस की। सिक्की को सनातन की तलवार कहा जाता है, एक ऐसी धारदार तलवार जिसने सनातन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन तक उड़वा दी, कटवा दी, सिर निछावर कर दिए, लेकिन सिर नहीं झुकाए और ना ही किसी का झुकने दिया। गुरु तेग बहादुर ने उस दौर में औरंगजेब को चुनौती दी जब वो बड़ी ही बेरहमी से हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। गुरु तेग बहादुर उसके सामने अडिग और अटल होकर डट गए। उन्होंने शीश कटवा दिया लेकिन अपने केश कटने नहीं दिए। इसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह का दौर आया। उनके चार साहिबजादे थे, बेटे थे। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने, साहिबजादा जुझार सिंह जी ने, साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने, साहिबजादा फतेह सिंह जी ने। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद औरंगजेब ने अपनी सेना को 10वें गुरु गोविंद सिंह के पीछे लगा दिया। 40 सिख योद्धाओं को औरंगजेब की सेना ने चमकौर में घेर लिया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह मुगलों की लाखों की सेना पर टूट पड़े। उनकी शहादत के बाद साहिबजादे जुझार सिंह ने भी वीरगति को प्राप्त कर लिया। चमकौर का युद्ध महापराक्रम की एक ऐसी गाथा है जिसके बारे में एजेंडाधारी नहीं बताते, जहां 40 सिख योद्धाओं ने औरंगजेब की लाखों सैनिकों वाली सेना को उस दिन सवा लाख ते एक लड़ाऊं का अर्थ समझाया था। मुगल कमांडर वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका और ये सत्य और तथ्य है, लेकिन एजेंडाधारी आपको ये नहीं बताते। ये वीर गाथा है, ये हिंदुस्तान का पराक्रम था, ये हिंदुस्तानी का पराक्रम था। इसके बाद की कहानी आज की युवा पीढ़ी को जरूर सुननी चाहिए। 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को धोखे से वजीर खान ने पकड़ लिया। वजीर खान ने सोचा होगा कि बच्चे हैं, इन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। उसने दोनों साहिबजादों को खूब डराया, धमकाया और धर्म बदलने का दबाव डाला, लेकिन दोनों साहिबजादों ने अपने इंकार से यह साबित कर दिया कि वो किसकी संतान है। बौखलाए वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। दीवार ऊंची होती जा रही थी और दोनों साहिबजादे वाहेगुरु जपते जा रहे थे। वाहेगुरु जी की फतेह। 26 दिसंबर का दिन साहिबजादों की शहादत को नमन करने के लिए वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एक बड़ी शुरुआत की थी। शुक्रवार को भी दिल्ली के भारत मंडपम में एक खास कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा, वीर साहिबजादों ने मुगलों की मजहबी कट्टरता और आतंक के वजूद हिला दिया था। सुनिए मोदी ने क्या बोला। और आज से पहले किसी कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी कारण आगे आपको बताऊंगा। वो वीर साहबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। तलवार का डर और जिंदा रहने का लालच। इतिहास गवाह है कि धर्म परिवर्तन के यही दो आधार रहे हैं। लेकिन 9 और 6 साल की उम्र में साहिबजादों ने खुद को बलिदान कर यह समझा दिया कि खुद को मारकर जिंदा रहे तो क्या रहे, अपने आत्मसम्मान को मिटाकर जिंदा रहे तो क्या रहे, अपनी पहचान को भुलाकर जिंदा रहे तो क्या रहे। आज के जेन जी, आज के जेन अल्फा के लिए यह कहानी
जानना जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसलिए मैंने सिखों के बलिदान को विस्तार से बताने की कोशिश की है ताकि उन्हें समझ आए कि हमारी विरासत कितनी बड़ी है। आज हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और आजादी से अपने फैसले ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए न जाने कितने पुण्य आत्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। ये हमारी विरासत है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष ने कभी तलवार के दम पर किसी का दमन नहीं किया। लेकिन बात अगर आन बान शान पर आए तो एक एक योद्धा ऐसा पराक्रम दिखा सकता है जो 1.25 लाख पर भारी पड़ गया। ये महज एक कहानी नहीं है, ये भारतीय संस्कारों की एक बड़ा उदाहरण है। और आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये वीर बाल दिवस क्यों मनवाना शुरू किया 2022 से, क्योंकि इससे पहले कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। कांग्रेस की सरकार तो 60-70 साल थी, लेकिन वीर बाल दिवस उन्होंने नहीं मनाया, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर गर्व करना, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम है। और शायद भारतीय संस्कृति की मूल भावना यही कहती है जो मोदी ने करके दिखाया है। सिख और हिंदू धर्म दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। हाँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिक्की हिंदुओं का बड़ा भाई है। सिख धर्म हिंदुओं का बड़ा भाई है और हमेशा बड़े भाई के रोल में रहा है। ये सत्य और तथ्य है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।